वेलकम टू थ्रू आउट। और आज वो दिन है जब से यूएसए का एडिशनल 25% टैरिफ इंडिया में लागू होने वाला है। और उसके साथ इंडियन एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ लगेंगे उससे काफ़ी सारे बिजनेसेस को लॉस तो होने ही वाले हैं। पर अब बात ये नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि क्या यूएसए यानी कि ट्रम्प क्या वापस अटैक करने वाले हैं। इस तरह के स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स भी पब्लिश कर रहे हैं। पर हम लोग इस वीडियो पे उन सारे रिपोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम लोग ध्यान देंगे एक व्यक्ति जो कि यूएसए के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को संभालते हैं। अब आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यूएसए के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को समझ रहा है तो वो कितना पावरफुल व्यक्ति होगा। और ट्रम्प और उनका आपस में खूब पड़ता है। और ट्रम्प उनकी बातों को बहुत ही वैल्यू भी करते हैं और कई बार ट्रम्प उनसे सजेशन भी लेते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए। और ये आदमी अगर मीडिया में कुछ भी बोल रहा है तो उसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए। तो इनका नाम है स्कॉट बेसेंट जो कि यूएसए के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हेड है। तो इनका एक इंटरव्यू आया है जहां पर इंडियन टैरिफ लगने के ऊपर इनसे क्वेश्चन पूछा गया था एक प्रेस के द्वारा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यूएसए जो दुनिया का पूरा ज़्यादा ज्ञान और लेक्चर देता फिरता है वो एक क्वेश्चन का सही जवाब भी सीधे सीधे नहीं दे पाता है। ठीक है, तो आप देखो ये इस वीडियो को। And we don't even have it on the books yet. Let me move on to the tariff sector, because President Trump's 50% tariff on India kicking in today, weeks after adding that 25% penalty over India's purchases of Russian oil and weapons. Meanwhile, India is vowing to retaliate. India's foreign minister says if the U.S. does not like India buying Russian oil, it should not buy from India. Mr. Secretary, your अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि यूएसए ने जो टैरिफ लगाए हैं उसके बाद जो जयशंकर की सर की जो इंटरव्यू आई थी जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर इंडियन रिफाइंड ऑयल अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप मत खरीदो। वो दो क्वेश्चन इन्होंने एक साथ मिला के पूछा है पर आप जो इसका आंसर है उसको आप ध्यान से सुनना। thoughts? Look, Maria, this is a very complicated relationship. President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level. And it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and we still don't have a deal. I thought that we would have a deal in May, June. I thought India could be one of the earlier deals, and they've kind of tapped us along in terms of the negotiations. And then there is also the aspect of the Russian crude purchases, which they've been profiteering on. So it's there. There are many levels going on here. I do think India is the world's largest democracy. U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. कि इनसे जो सवाल पूछा गया वो उसके बारे में जवाब दे ही नहीं रहे। वो बाकी सारे बातें बोल रहे हैं। I think a lot of it by the Indians has been performative. But I will tell you, Maria, I've said this all along during the tariff negotiations. The U.S. is the deficit country. When there is a schism in trade relations, the deficit country is at an advantage. It's the surplus country that should worry. So the Indians are selling to us. They have very high tariffs, and we have a very large deficit with them. हालांकि ये बात वो सही बोल रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट फेस करता है वो कई बार टैरिफ इम्पोज करती है। पर यूएसए से बड़ी इकोनॉमी के साथ जिनके साथ इंडिया का सिर्फ 120 डॉलर का 120 बिलियन डॉलर का आसपास का सालाना ट्रेड है वहां पर इंडिया के खिलाफ इस तरह के टैरिफ इम्पोज करना ये थोड़ा लॉजिकल है। Do you worry that अब अब आपने जिस तरह से इस वीडियो को देखा कि रिपोर्टर ने जो सवाल पूछा था उसका उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया नहीं। सीधे क्या उल्टा तौर पे भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस क्वेश्चन को डक ही कर दिया। और इसी से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है ये हो सकता है कि यूएसए ने इंडिया पे टैरिफ लगाए थे ताकि उन्हें कुछ एडवांटेज मिल पाए। पर अब जिस तरह से इंडिया ने रेजिस्टेंस दिखाई है अब इससे ये बात तो पक्का हो जाता है कि अगर जिस तरह से कोरिया ने जापान ने या फिर और बाकी जैसे यूरोप वाले आपको पता है कि यूरोप ने जिस तरह ट्रम्प के आगे घुटने टेक दिए अगर इंडिया ने जिस तरह भी स्टैंड बना कर रखे हुए हैं और जिस तरह से हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरे देशों के साथ एक्सप्लोर करेंगे बिजनेस तो इससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि यूएसए ने शायद यही तक की प्लान की थी। और यूएसए को अभी नहीं पता चल रहा है कि आगे इंडिया के साथ आगे क्या करना है। क्या और टैरिफ लगाएंगे तो प्रॉब्लम इंडिया और यूएस रिलेशन और प्रॉब्लम में बढ़ जाएंगी। तो अब यूएसए आगे क्या करेगा ना ये बहुत ही देखने वाली बात है। क्या यूएसए पीछे हटेगा। पर ट्रम्प जिस तरह के व्यक्ति है थोड़ा सा अड़ियल
थोड़ा सा घमंडी, थोड़ा सा अड़ियल, थोड़ा सा सेल्फ लवर व्यक्ति, तो वो आदमी क्या अपने डिसीजन से पीछे हटेगा या फिर अपने ईगो के चलते कुछ और एक्सट्रीम डिसीजन लेके इंडिया और यूएस के रिलेशन को खराब कर देगा, ये तो आगे देखने वाली बात है। और इसी तरह के न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लो, नीचे तो एक बटन ही दबाना है आपको। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर काफ़ी मोटिवेशन आता है नए वीडियो को बनाने में। तो तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। जय हिंद।